हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये मल्टीपल स्लाइड्स बनाई हैं ताकि ये क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की सिर्फ जो विजुअलाइजेशन है उसी में ही स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्वेश्चन को सॉल्व करना एज एज कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखो, सॉलिड का मतलब क्या है कि अंदर से खाली ना हो, पूरा भरा हो। राइट, आप यूं समझ लो कि जैसे ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है या पूरा लोहे का बना हुआ है, तो अंदर से भी भरा हुआ है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब कि इसके टिप से अगर मैं ये एक बिल्कुल इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसके सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो उसके बेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जैसे मेरे पास ये राइट सर्कुलर कोन है कि इसके टिप से इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसके सेंटर पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इसके सेंटर पे इसके टिप से, तो वो इस बेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये होगा राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट जो h ये हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये बात भी हो गई। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस बेस पे जो रेडियस बनेगा इसको मैं r बोल देता हूँ, ये है 60 सेंटीमीटर। राइट, ये कोन के बेस पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस, तो उसको हम कोन का रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी कि आप इसको देखो कि ये कोन एक हेमिस्फीयर यानी कि एक कटोरा होता है जैसे बाउल होता है उसके ऊपर है, और उसका भी रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो मतलब ये दोनों का कॉमन रेडियस हो गया। ठीक है, तो दोनों का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हेमिस्फीयर हो गया और ये भी सॉलिड है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड है। ठीक है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अपराइट। अपराइट का मतलब क्या है कि बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल सीधा हमने इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाल दिया विच इज फुल ऑफ वाटर। कहने का मतलब आप इसको यहां से समझो कि ये मेरे पास एक सिलेंडर था जो पानी से भरा हुआ था, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसको आप इसको ऐसे विजुलाइज करो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेंडर के अंदर चला गया। ठीक है, पर फिर भी मैं अभी आपको यहीं से ही कुछ समझाता हूँ। और देखो, ये फुल ऑफ वाटर है तो इसमें वाटर है। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको हमने इसके अंदर डालना है, तो डेफिनेटली जब मैं इसके अंदर इसको डालूंगा तो पानी कुछ बाहर गिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। सच दैट इट टचेस द बॉटम, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो ये यहाँ बिल्कुल इसके बॉटम के साथ टच कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इसको जब इसके अंदर डालेंगे तो कुछ पानी बाहर गिरेगा, तो कितना पानी अंदर बचता है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इसका भी रेडियस, देखो इन दोनों का रेडियस हमें गिवन था 60 सेंटीमीटर, वो कहता है इसका भी रेडियस जो है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो ये बिल्कुल एज टू एज ही इसके अंदर आएगा। राइट, क्योंकि अगर ये 60 सेंटीमीटर ये 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि टोटल इसका डायमीटर 120, इसका भी डायमीटर 120, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होगा इसके अंदर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है? इसकी हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर्स। अब बड़े ही ध्यान से समझना इसको। देखो, इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की हाइट कितनी है? कोन की हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर्स। ये बात भी सही है, हमें ऑलरेडी गिवन थी इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि हेमिस्फीयर यहां से लेके यहां तक भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी रेडियस बनेगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 सेंटीमीटर। राइट, तो इसको मैं यहां से समझाता हूं आपको। देखो, ये अगर मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के बेस पे जो सर्कल बनता है उसके सेंटर से
उसके सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसके सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँ, वो रेडियस होती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल, अगर मैं जैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही यहाँ पे ऐसे रख दूँ अगर, तो इसके टिप से लेके बिल्कुल इसके बॉटम तक ये जो हाइट बनेगी ये रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये हाइट 120, तो यानी कि इसकी भी ओवरऑल हाइट कितनी हो गई 120 प्लस 60 यानी कि 180 सेंटीमीटर। ये भी 180, ये भी 180। तो इसका मतलब जब मैं इसको इसके अंदर रखूंगा तो ये बिल्कुल बॉटम से लेके बिल्कुल इसके टॉप तक आएगा, बाहर नहीं जाएगा, एग्जैक्टली इसके अंदर फिट हो जाएगा, राइट, जैसे कि यहां पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट, ये कोन प्लस हेमिस्फीयर वाला इस सिलेंडर के अंदर डाला तो सिलेंडर में से कुछ पानी बाहर गिरेगा, तो अंदर कितना बचा, अंदर यही बचेगा जो ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पानी बचेगा, ये इधर ये पानी बचेगा, ओके। तो यहाँ से ये जो है यहाँ पे ये पानी बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे पानी जो है वो कोन की पिछली साइड पे भी होगा और अगली साइड पे भी होगा, इसी तरह हेमिस्फीयर के भी आगे और पीछे भी पानी होगा, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे बता दिया कि सिलेंडर में जितना भी पानी है उसमें से कोन और हेमिस्फीयर को छोड़ के बाकी सब जगह पे पानी होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम में से अगर मैं कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तीनों का। तो इसमें से मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और उतना पानी का वॉल्यूम इसमें बाकी बचा होगा, राइट। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको आप खुद सॉल्व करो, अदरवाइज इसको मैं अब आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, तीनों का रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख लेता हूँ कि रेडियस जो है, रेडियस जिसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ वो है 60 सेंटीमीटर। और ये किस किस का रेडियस है, ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, ये कोन का भी रेडियस है और ये सिलेंडर का भी रेडियस है। तीनों के रेडियस को मैंने आर बोल दिया, ठीक है। ये हाइट है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैं h बोल देता हूँ, वो गिवन है मुझे 180 सेंटीमीटर्स। और कोन की जो हाइट है उसको मैं h डैश बोल देता हूँ, और वो कितनी है, वो है 120 सेंटीमीटर्स। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो इतना आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश, राइट, क्योंकि कोन के हाइट को हमने एच डैश बोला है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आधे स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। देखो सबका ही रेडियस बराबर था तो इसलिए उसको मैंने आर ही लिख दिया, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे, देखो इन सब में पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया 1/3 h डैश और यहाँ बच गया 2/3 इंटू आर। तो अब हम इसमें वैल्यू डालनी शुरू करते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था 60, तो 60 इंटू 60 हो गया 3600 इंटू h। ये h क्या है, पाई आर स्क्वायर h, ये सिलेंडर की हाइट है। और सिलेंडर की हाइट क्या है, ये हमें पता है कि वो है
180 सेंटीमीटर, राइट, 180 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 1/3 इंटू एच डैश। ये कोन की हाइट है एच डैश, तो एच डैश हमारे पास कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये एच डैश था। तो ये हो जाएगी 120 माइनस 2/3 इंटू आर, हमें पता है कि वो है 60। तो ये 3 इंटू 20 और यहाँ पे 3 इंटू 40। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस ये 40 माइनस 40 इज 80, तो विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1131428.571 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गई कि इतना पानी जो है ये बाकी बचेगा सिलेंडर के अंदर, राइट। अब इसी को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मीटर क्यूब में इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके 1 2 3। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको अब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसी को 1131428.571 इसको हम 10 to the power 6 बोलो, या इसको आसानी से याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि 100 इंटू 100 इंटू 100 इससे डिवाइड करोगे तो ये इतने मीटर क्यूब हो जाएगा। ये कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, तो इसका मतलब डेसिमल 6 जीरोज इधर शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1.13। अब अगले डिजिट आपको रखने हैं, आप रखो, नहीं रखने ना रखो, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.13 इतने मीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको 10 to the power 6 से क्यों डिवाइड किया मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं बड़े ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है और इसकी हर एक साइड जो है वो 1 मीटर लंबी है, ठीक है। तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया, इसकी ये साइड 1 मीटर, ये 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों 1 1 1। तो इसकी जब मैं वॉल्यूम निकालने जाऊंगा तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी हो गई। अब 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये भी 100 हो गया 100 सेंटीमीटर और ये भी 100 सेंटीमीटर। तो अब मैं सेंटीमीटर में अगर निकालना चाहूँ तो 100 इंटू 100 इंटू 100 वॉल्यूम, यही वॉल्यूम को अगर मैं अब सेंटीमीटर्स में लिखूँ तो वो हो जाएगी 100 इंटू 100 इंटू 100 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो आपस में बराबर है, ठीक है, ये मीटर क्यूब में और ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, राइट। तो इसका मतलब जब मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो मैं उसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर सेंटीमीटर क्यूब से मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो मैं 10 to the power 6 से डिवाइड करूंगा। कहने का मतलब ये 10 to the power 6 है, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब रखना हो तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/10 to the power 6 इतने मीटर क्यूब, राइट। ये 10 to the power 6 से हमने इसीलिए यहाँ पे इसको डिवाइड किया था। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 6 से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो ये था ये क्वेश्चन। इसमें मुझे पता है विजुलाइज करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको वाकई अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।